वायुसेना में एयर चीफ मार्शल हो जाएगा, आर्मी में आपके जनरल साहब हो गए, और औपचारिक की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। क्लियर है भैया? ओके ओके। इससे स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य, जहां स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अब देखो, मैंने आपको राज्य दर्शन कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, अब ये प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के लिए ही देने वाला हूं। आप लोग इसका आंसर निकाल पाते हो या नहीं? कितनी खोपड़ी तेज है आप लोग बताना भैया। ठीक है जी, ओके ओके ओके। चलिए आगे चलते हैं। औरंगाबाद में स्थित अजंता में कितनी गुफाएं हैं बताओ? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे फटाफट। औरंगाबाद में स्थित अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं मेरे प्यारे भाई? हाँ जी, कितनी है? देखो 29। अब कई बार क्या होता है, 29 ऑप्शन में नहीं आता, 30 लिखा आता है। 29-30 है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है, 28 नहीं है, 29-30 आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। देखो, अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया। महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है भैया। वाकटाक वंश ने इनका निर्माण करवाया, वाघोरा नदी के किनारे है। इन गुफाओं में फ्रेस्को चित्रकला का प्रयोग हुआ है। टोटल यहाँ 29 गुफा है, इसमें 25 गुफा आवासीय है और 4 है वो चैत्य गुफा है, यानी पूजा के लिए है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार के तूफानों के कारण प्रचंड पवनें बहती है तथा मूसलाधार वर्षा होती है? तो वो है काल बैसाखी, वो है मेरे प्यारे भाई काल बैसाखी, आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, और मुझे आप लोग बताएंगे वर्तमान में इस पद पर विराजमान कौन है? वर्तमान में कौन है? पिछले बार जैसे आपके आर्मी के पेपर में आया था, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष पूछा था, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूछा था, तो वो तुहिन कांत पांडे जी थे आपके। जहां पर आप लोग मुझे बताएंगे मेरे प्यारे भाई, प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है? बताओ मेरे प्यारे भाई, सभी जवान। इसका आंसर तो हो जाएगा, स्थापना है ये आपकी 1993 में हुई मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी राइट है। मैंने पूछा है आपको वर्तमान में कौन है? ओके ओके, एक दो बच्चे ठीक भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, याद रखना है, वी रामा सुब्रमण्यम, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलिए भैया। तमिलनाडु में वासल गुफाओं की चित्रकारी ये जैन धर्म को दर्शाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 2008 में बुकर पुरस्कार मिला? 2008 में बुकर पुरस्कार किसे मिला मेरे प्यारे भाई? सभी हमारे प्यारे प्यारे बहादुर जवान हैं, वो बताएंगे भैया, बताओ। अंतिम समय चल रहा है, एकदम रुकना नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखो, आपको पता है ना, आपका जो आर्मी का ग्राउंड होगा आगे मेरे प्यारे भाई, उसमें 4 राउंड है वो आपको लगाने होते हैं। ठीक है जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भैया जो आपका जैसे दौड़ यहाँ से शुरू होता है, पहला राउंड तो इतना खतरनाक लगाते हैं कि एकदम 50-55 सेकंड में फाड़ के रख देते हैं, उनसे दूसरा राउंड निकलता ही नहीं है, वो आराम से आके यहाँ बैठ जाएंगे फेल वाले के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरा राउंड भी खींच लेते हैं, फिर वो भी बैठ जाते हैं यहाँ। उसके बाद तीसरा राउंड है ना, ये सबसे हार्ड होता है, फौज का तीसरा राउंड हार्ड होता है। तीसरा राउंड है ना, ये हार्ड होता है। उसमें मन करता है भैया भाड़ में गई नौकरी, मुझे तो नहीं करना, बैठने का मन करता है एकदम कि जीवन सब कुछ खत्म हो गया मेरे प्यारे भाई, ऐसा मन करता है। लेकिन तीसरे राउंड में भैया जिसने अपने आप को मजबूत बना के रख लिया ना, तो वो उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही चौथे राउंड में प्रवेश करेगा, चौथे राउंड में उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फौज का तीसरा राउंड सबसे हार्ड होता है, जिसने तीसरा लगा लिया उसे कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भाई। तो वो वाली स्थिति अभी आपके साथ है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कोई 1 राउंड लगा रहा है, कोई 2 लगा रहा है, कोई 3 लगा रहा है। अंतिम समय में जो 4 राउंड लगा लेगा ना भैया, वो फतेह है, उसे कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। चलो,
तो 2008 में बुकर पुरस्कार की हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो वो अरविंद अडिगा जी है, अरविंद अडिगा जी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सा त्योहार तेलुगु माह में जून जुलाई के दौरान मनाया जाता है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है सर, हमें 4 ही लगाना है, बिल्कुल लगाना है। देखो क्लास क्या यूट्यूब पे चल रही है, यूट्यूब अपना नहीं है मेरे भाई, कुछ भी टेक्निकल एरर हो जाए इसको पता है। हम लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने लाइव पढ़ा, उसके बाद हमारी क्लास रहे या ना रहे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता हमें। पीडीएफ हमारी बने या ना बने, हालांकि हम बना रहे हैं, नहीं भी बने करप्ट हो जाएगी, क्लास देखी है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में कोई कहेगा जी बाद में देख लेंगे, बाद में मिले ना तो फिर क्या करोगे। ऐसा तो है नहीं कि हम सेम क्लास को वापस पूरा बना के देंगे, फिर हम कुछ नया करेंगे आपके लिए। अभी आपके लिए मैं और आगे प्लान कर रहा हूं, अभी तो ये मिक्स है मेरे प्यारे भाई, ये तो बढ़िया शानदार एकदम टॉप 100 प्रश्नों की मैराथन आपको मैं देने वाला हूं। उसके बाद मुझे लगेगा कुछ रह गया है या आपकी और डिमांड होगी तो और भी हम प्रयास करेंगे। तो ये बोनालू हो जाएगा आपका भैया, बोनालू याद रखना है, बोनालू मेरे प्यारे भाई। बथुकम्मा, बथुकम्मा भी आपका तेलंगाना का ही है, बथुकम्मा उत्सव। उगादी ये तो आपका कर्नाटक का कन्नड़ नववर्ष है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का तेलुगु नववर्ष है मेरे प्यारे भाई, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। इन 3 राज्यों का नववर्ष है मेरे प्यारे भाई उगादी। पोंगल है ये तमिलनाडु का है मेरे प्यारे जवान, पोंगल है ना, ये है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद में विभिन्न देवताओं विशेषकर अग्नि, इंद्र और सोम की स्तुति में भजन शामिल है, बताओ। तो देखो भजन से संबंधित जो वेद है ना आपका, वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। इसमें जो 1028 सूक्त है ना, उनको भजन भी कहा जाता है, उनको भजन भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। चलिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है भैया? लिंगानुपात सबसे अधिक केरल में है। नौकरी नहीं फिर भी शादी तो हो ही जाती है। सबसे कम आपका कहां है? हरियाणा में। नौकरी नहीं तो छोकरी भी नहीं भैया, याद रखना है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जब फरवरी 1922 में किसानों की भीड़ ने यहां पर कौन सी घटना में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी मेरे प्यारे भाई? बताओ, आप लोगों ने भी अपनी तैयारी में आग लगा रखी है अभी, है ना? लग चुकी तलब मंजिल को, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, पड़ोसी कहते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन हौसले कहते हैं हो जाएगा। यहाँ हाथ रख के कहो भैया, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मेरा इस बार हो जाएगा। अपने आप को पॉजिटिव बनाओ मेरे प्यारे भाई। ये दुनिया आपको हमेशा नेगेटिव करेगी, आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव रखोगे ना तो कोई आपको हरा नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। चोरा चोरी की बात हो रही है। चोरा चोरी कांड जो आपका गोरखपुर यूपी में हुआ 4 फरवरी 1922 को, इसमें ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, 22 पुलिसकर्मी है, उनको जला दिया और इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हाँ जी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी की लंबी यात्रा किसकी पुस्तक है ये? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मेरे प्यारे भाई, किसकी है ये? ये है भैया नेल्सन मंडेला की, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। याद रखना है आप सभी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ बताओ? इनका आयोजन लंदन में हुआ। इनका जो आयोजन है मेरे प्यारे प्रभु, वो लंदन में हुआ, लंदन में, याद रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया अगर आपको पूछे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने, याद रखना है। ओके, चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये आपका 1930-31 में होता है, याद रखना है। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये प्रश्न भी आता है। महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी जी ने दूसरे
सम्मेलन में भाग लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भैया भाग लिया, और विंस्टन चर्चिल ने इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनगर फकीर कहा था मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। साहित्य अकादमी द्वारा विवाहों के बीच लेखन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार विवाह पुरस्कार कब शुरू किया गया है? 2011 में हुआ। ध्यान रखना, साहित्य पुरस्कार आपका जो 24 भाषाओं में दिया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए, चंद्रभागा समुद्र तट है वो भारत के कौन से राज्य में है? चंद्रभागा ये हो जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा में है। कौन सा मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, आस्था दिखाने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है? कौन सा है वो मौलिक अधिकार? सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे, बताओ। बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, तो वो हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन यहाँ सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है राइडर कप। राइडर कप है ये किससे है भैया? राइडर कप गोल्फ से है आपका, राइडर कप है ये गोल्फ से है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप उड़ीसा राज्य में उड़ीसा राज्य से जुड़ा हुआ है? उड़ीसा से कौन सा जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे जवानों? भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है, वहां से प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। तो उड़ीसा से जुड़ा है आपका, यहाँ पर ओडिसी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ओडिसी उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत को 1 जनवरी 2026 से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया है। भारत है वो मेरे प्यारे भाई, ये थोड़ा करंटली प्रश्न है, नया प्रश्न है। किम्बरली प्रक्रिया इज राइट होगा, ऑप्शन डी, इसको आप लोग याद रख लेना, ये नया प्रश्न है। गगनयान मिशन के लिए इसरो के एकीकृत वायु निक्षेपण परीक्षण, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पैराशूट प्रणाली का परीक्षण करना मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी का सर्वोच्च पद, भारतीय सेना आर्मी में कमीशन का सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल होता है। फील्ड मार्शल मेरे प्यारे भाई, फील्ड मार्शल। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे बताओ? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे मेरे प्यारे भाई? कमेंट करो। नौसेना के जहाज पर भोजन तैयार करने वाली रसोई का नाम बताओ। अरे वाह, ये ताजा प्रश्न है, बताओ मेरे प्यारे जवानों। सर ब्रेक दे दो, अरे ब्रेक काहे को देना है? हमारे स्टूडियो के अंदर ही वॉशरूम बना हुआ है, हम फटाक से करके आ जाते हैं, इसके अलावा काहे को देना भैया? खाने पीने का सामान हमने अपने पास में रखा है, यहाँ साइड में होके खा लेते हैं। हाँ, सैम मोनिक्सा भारत के पहले फील्ड मार्शल है। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन मेरे प्यारे भाई, शाबाश। तो नौसेना, देखिए ये प्रश्न देखते हैं कितने हमारे जवान ठीक करते हैं। कोई मेस बता रहा है, कोई कैंटीन बता रहा है, कोई गैली बता रहा है, कोई पेंट्री बता रहा है। किसका ठीक होगा लास्ट में बताना। आप लोग सभी ने इसका आंसर अपने माइंड में फिट कर लिया। अब देखो हम एक बार इन ऑप्शनों की डिस्कस करते हैं। देखो, जहाजों पर भोजन की व्यवस्था, मेस वह क्षेत्र है भैया जहां कर्मचारी भोजन करते हैं, उसे मेस कहा जाता है। कैंटीन एक दुकान या सेवा घर, वो कैंटीन होती है। गैली जहाज के अंदर भोजन तैयार करने वाली जो रसोई जहाज के अंदर, याद रखना, वो होती है गैली। और एक होता है पेंट्री, भोजन भंडारण या तैयार किया गया एक छोटा कमरा, वो पेंट्री। हमारे बोलते हैं ना किचन, रसोई मेरे प्यारे भाई। तो हमें प्रश्न में पूछा है, नौसेना के जहाज पर भोजन तैयार करने वाली रसोई को क्या कहते हैं? नौसेना की जहाज पर मेरे प्यारे भाई, देखो जहां भोजन करते हैं वो मेस है, लेकिन जहाज के अंदर या जहाज पर भोजन तैयार करने वाली रसोई को गैली कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गैली, गैली कहते हैं। ऑप्शन सी। नया प्रश्न है ना भैया, किसका गलत हुआ बताओ, किसका सही हुआ ये बताओ। मजा आया ना? प्रश्न अच्छा है ना मेरे प्यारे भाई? चलिए शाबाश, आगे देखिए। 1919 के किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और
पुलिस शक्तियों को मजबूत करने की अनुमति दी। 1919 में मेरे प्यारे भाई, इनमें से बताओ 1919 में क्या है, फटाफट बताएंगे। चलिए, तो आपका रॉलेक्ट अधिनियम हो जाएगा। रॉलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, जो 30 मई 2026 को अपना पदभार है वो ग्रहण करेंगे। बताओ भैया, तीनों सेनाओं का राजा सीडीएस का पद है, ये कब लागू हुआ बताओ? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पद है, ये लागू कब हुआ मेरे प्यारे प्रभु? कब हुआ लागू? 2019, याद रखना है। तीनों सेनाओं का राजा सुब्रमणि मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट होगा। 30 मई 2026 से अपना पदभार है ये संभालेंगे। ऑप्शन डी मेरे प्यारे भाई आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। कृष्णा स्वामीनाथन, ये ध्यान रखना है आप सभी को, वैसे मैंने पीछे भी लिखवा दिया है। 31 मई 2026 से नौसेना का पदभार ग्रहण करेंगे। अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख है। उपेंद्र द्विवेदी आपके आर्मी चीफ है भाई। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है वो कौन सी है मेरे प्यारे भाई? तो भारत की सबसे पुरानी मद्रास रेजिमेंट है। मद्रास रेजिमेंट है भारत की सबसे पुरानी, जिसका आदर्श वाक्य है सौधर्मे निधनम में सर्य है। भारत की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट में राजपूताना राइफल रेजिमेंट है, जिसका आदर्श वाक्य है वीर भोग्या वसुंधरा, वीरों द्वारा धरती पर शासन किया जाता है। भारतीय सेना की सबसे खतरनाक और खूंखार रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य है काफूर मुन्नू भंडा मुर्नू रामरो, कायर होने से मरना बेहतर है। वर्तमान में इनकी संख्या 7 है। गोरखा रेजिमेंटों की संख्या वर्तमान में 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 35-40 हजार के आसपास इनकी संख्या है हमारी सेना में। सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए 1984 में कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चलाया मेरे प्यारे भाई। ऑपरेशन पोलो, ये हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में मिलाने के लिए चलाया। ऑपरेशन विजय 1961 में मेरे प्यारे भाई गोवा को आजाद करवाया पुर्तगालियों से, याद रखना। 1984 ये रहा आपका सियाचिन ग्लेशियर, याद रखना, उस पर हम लोगों ने नियंत्रण स्थापित किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये 1983 में स्वर्ण मंदिर में चलाया गया मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। एक डिवीजन कमान की जो रैंक है वो किसके पास होती है बताओ? एक डिवीजन कमान की जो रैंक है वो किसके पास होती है? सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे। एक डिवीजन कमान की तो मेजर जनरल के पास होती है मेरे प्यारे भाई, मेजर जनरल के पास। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। कौन सा लड़ाकू विमान 2020 में फ्रांस से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? लड़ाकू विमान फ्रांस से राफेल है आपका, राफेल मेरे प्यारे भाई।